नमस्कार, न्यूज़ मीडिया मंच आप देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में देश के कई शहरों में व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय बना हुआ है। साथ ही साथ अरब सागर में बना निम्न दबाव मध्य भारत के भागों पर भी कुछ इलाकों में बादल भेज रहा है और इसके चलते मध्य भारत के भागों में भी कई जगहों पर घने बादल दिखाई दिए। महाराष्ट्र में खास तौर पर कहाँ पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में 20 शहरों की बात करें तो कारवार में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में 92 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, येरकाड में 64, कवली में 56, नागापट्टिनम में 44, कुरनूल में 43, रेंटा चिंतला में 39, शिमोगा में 38 मिलीमीटर बारिश हुई है, रत्नागिरी में 30 और बेंगलोर में 29 मिलीमीटर की बारिश हुई है। बेंगलुरु में काफ़ी दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है और शोलापुर में, महाराष्ट्र का ये दक्षिणी शहर, यहाँ पर 28 मिलीमीटर, नैनकावरी में 26, मैंगलोर बाजपेयी में 25, नालगोंडा में बारिश रिकॉर्ड की गई 24 और मछलीपट्टनम में 22 मिलीमीटर वर्षा हुई है। नेल्लोर में 21 मिलीमीटर बारिश हुई है, परंजीपेट्टई में बारिश 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सेलम में 17 और काकीनाडा में बारिश हुई है 15, 13 मिलीमीटर कार निकोबार और ओंगोल में भी 13 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये तो रही पिछले 24 घंटों की बारिश और अब हम उन आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, उस संभावना पर एक बार नजर डाल लेते हैं जो हमें दिखाई दे रही है अगले 10 दिनों के लिए कि किस तरह की बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं अगले 10 दिनों के दौरान भारत में बारिश की, क्योंकि एक के बाद एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर के इस दौरान गुजरेंगे, लेकिन अभी भी बहुत प्रभावशाली सिस्टम नहीं पहुंचे हैं। और जैसा कि मैंने काफ़ी दिनों पहले ही बताया था कि नवंबर महीने में 2 स्ट्रॉन्ग WD आते हैं, एक इतिहास है पिछले 4 दशकों का एक स्टडी के मुताबिक। और इस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर नवंबर महीने में जमकर बर्फबारी होती है, लेकिन पहला पखवाड़ा धीरे धीरे बीतने जा रहा है। आज 8 नवंबर है और अगर हम अगले 10 दिनों की संभावनाओं की बात कर रहे हैं तो 18 नवंबर तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो पखवाड़ा है बीत चुका होगा और इस दौरान तक पहला WD स्ट्रांग वाला नहीं आया होगा। लेकिन पहाड़ों पर ऑन एंड ऑफ बर्फबारी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ज़रूर संभावित है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा राजस्थान में, हरियाणा के बाकी हिस्सों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में बारिश भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। इन 10 दिनों के दौरान छिटपुट बूंदाबांदी जरूर हो सकती है और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर दोस्तों बारिश की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी तटों से लेकर पश्चिमी घाट तक, मुंबई, नासिक, पुणे और आसपास के इलाकों में, शोलापुर, कोल्हापुर और बेंगलुरु से लेकर त्रिवेंद्रम और कोचीन, साथ ही साथ चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है और बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान भी। और साथ ही साथ अगले 24 घंटों के बाद ये जो 10 दिनों का प्रोजेक्शन है, इस दौरान भी यहाँ पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर ठीक ठाक बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी हम मध्य भारत के शेष भागों की बात करें तो ओडिशा में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है और बाकी जगहों पर ना तो गुजरात में संभावना है, ना मध्य प्रदेश में और ना ही छत्तीसगढ़ में। पूर्वी भारत में या पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीदें फिलहाल यहाँ पर नहीं है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।